आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मा गर्म मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में एक घटना ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और एक पूरी पीढ़ी जेन ज़ेड के व्यवहार को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई। हालांकि आज हम सिर्फ उस वायरल ड्रामे तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इस एनालिसिस में हम विवाद की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे असल सोर्स ठोस आंकड़ों और डेटा के साथ इस घटना से जुड़ी बातों को चुनौती देता है। बिना किसी का पक्ष लिए हम उन तथ्यों और विरोधाभासों को समझेंगे जो अक्सर सोशल मीडिया के शोर शराबे में दब जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है, हम असल में एक पीढ़ी को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या किसी पूरी पीढ़ी की पहचान कुछ सेकंड के वायरल वीडियो से तय होनी चाहिए या उन शांत और ठोस योगदानों से जो समाज पर गहरा असर डाल रहे हैं? इसी सवाल को केंद्र में रखते हुए हम जो डेटा पेश करने जा रहे हैं वो जेन ज़ेड के बारे में प्रचलित कई धारणाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के एक्सप्लेनर की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले हम लद्दाख के उस वायरल वीडियो पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर आई प्रतिक्रियाओं की जांच करेंगे। इसके बाद सेना और अर्थव्यवस्था में जेन ज़ेड के वास्तविक योगदान से जुड़े डेटा पर बात करेंगे और अंत में इस पूरी पीढ़ीगत बहस से एक निष्कर्ष निकालेंगे। यह सफर हमें इंटरनेट के शोर से ठोस तथ्यों की ओर ले जाएगा। आइए पहले हिस्से की ओर बढ़ें और समझें कि असल में किस घटना ने इस देशव्यापी चर्चा को जन्म दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 25 जुलाई को लद्दाख के संवेदनशील जोजिला गुमरी रूट पर हुई थी। घटनाक्रम सीधा था, मौसम खराब था और इसलिए एक वीआईपी और सेना के काफिले को सुरक्षित गुजारने के लिए मिनीमार्ग पुलिस चेकपोस्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और एक पर्यटक के बीच तीखी बहस हो गई। जाहिर है ऐसी घटना पर जनता और राजनीतिक हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी ही थीं। आइए देखें कि जेन ज़ेड लेबल के इस खास इस्तेमाल के बारे में लोगों का क्या कहना था। इस घटना ने कई प्रमुख हस्तियों का ध्यान खींचा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान चर्चा में रहा जो काफी सटीक था। उन्होंने कहा कि नया स्लोगन हम जेन ज़ेड हैं असल में उस पुराने घमंडी जुमले की जगह ले रहा है, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक पीढ़ी के लेबल का इस्तेमाल अपना दबदबा दिखाने और नियमों को तोड़ने की धमकी देने के लिए किया जाता था। इसी मोड़ पर न्यूज एंकर ने एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर इशारा किया। एक तरफ तो वो वायरल वीडियो है जिसमें कैमरे के सामने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और व्यक्ति अपने द्वारा भरे जाने वाले टैक्स का हवाला देकर खुद को श्रेष्ठ बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुपचाप अपना फर्ज निभाते युवा सैनिक भी हैं जो बर्फ से ढकी संवेदनशील सीमाओं पर शांति और अनुशासन बनाए रखते हुए खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। इस जबरदस्त विरोधाभास ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इस विरोधाभास से आगे बढ़कर उन ठोस और चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालें जो सशस्त्र बलों में जेन ज़ेड की जमीनी मौजूदगी को दिखाते हैं। आइए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ज्यादातर चर्चा अग्निपथ योजना पर केंद्रित रही है। इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र की सीमा सख्ती से 17 से 21 साल के बीच तय की गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोग्राम के जरिए भर्ती होने वाला हर युवा 2001 या उसके बाद पैदा हुआ है। दूसरे शब्दों में सैनिकों का यह पूरा नया बैच 100% जेन ज़ेड है। जिस पीढ़ी को लेकर इतना हंगामा हुआ था वही पीढ़ी अब पूरी तरह अनुशासित होकर और वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। जहां तक आंकड़ों की बात है, रिपोर्ट बताती है कि अब तक लगभग 2 लाख अग्निवीर सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। हर साल 45,000 से 50,000 नए अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं, जिनमें वायुसेना में 12,000, 15,000 और नौसेना में 10,000, 12,000 शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में जेन ज़ेड के जबरदस्त योगदान का जीता जागता सबूत है। भविष्य की ओर देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारतीय सशस्त्र बलों का स्वरूप कितनी तेजी से बदल रहा है। इस चार्ट को देखिए। अभी सशस्त्र बलों में जेन ज़ेड की हिस्सेदारी लगभग 30% है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अगले 5 से 7 सालों में यह आंकड़ा 60% से ज्यादा होने का अनुमान है। सेना को तकनीकी रूप से कुशल पीढ़ी मिल रही है जो साइबर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के नए दौर के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा क्षेत्र में इस अहम योगदान को देखने के बाद आइए अपना नजरिया थोड़ा और व्यापक करें। आइए अब बात करते हैं कि यह पीढ़ी किस तरह देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी इनोवेशन को आगे बढ़ा रही है। 38 करोड़, जी हां, भारत में जेन ज़ेड आबादी के 2025 तक इसी बड़े आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। यह देश की कुल आबादी का लगभग 27% है। आसान शब्दों में कहें तो भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति इसी पीढ़ी का हिस्सा है। यह ग्रुप अपने आप में एक बड़ी आर्थिक ताकत है। खास बात यह है कि यह पीढ़ी पुराने और घिसे पिटे रास्तों पर नहीं चल रही है। वे पारंपरिक करियर की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो,
या फिर पर्यावरण बचाने के मकसद से क्लाइमेट टेक और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। और हाँ, ये पीढ़ी क्रिएटर इकोनॉमी और पॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। असल में ये वे क्षेत्र हैं जहां जेन जेड इनोवेशन को आगे बढ़ा रही है। काम का स्वरूप ही बदल रहा है। मौजूदा डेटा बताते हैं कि भारत की जेन जेड आबादी का लगभग 35% हिस्सा गिग वर्क या स्वतंत्र रोजगार में लगा हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 88% जेन जेड भविष्य के लिए फ्रीलांसिंग और फ्लेक्सिबल काम के तरीकों में गहरी दिलचस्पी दिखाती है। पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी का बाजार पूरी तरह से बदल रहा है। इस आंकड़े पर गौर करें, यह वाकई दिलचस्प है। आइए पहले बताए गए उस वायरल वीडियो और अभी देखे गए प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक आंकड़ों के बीच संबंध जोड़ें। इसका नतीजा साफ और स्पष्ट है। पूरी पीढ़ी को एक ही नजरिए से देखना आंकड़ों के हिसाब से गलत है। एक तरफ तो वो वायरल होने वाला छोटा सा ग्रुप है, कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर लाइक्स और अटेंशन पाने के लिए नियमों की परवाह नहीं करते। दूसरी तरफ बहुत बड़ी आबादी है, लाखों जेन जेड युवा जो अनुशासन के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं, नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और चुपचाप अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहे हैं। आखिर में यह एनालिसिस हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ता है। क्या किसी पीढ़ी की पहचान उसके सबसे विवादित और शोर शराबे वाले इंटरनेट पलों से होनी चाहिए या समाज में उसके ठोस योगदान से? सोशल मीडिया एल्गोरिदम अक्सर गुस्से और ड्रामे को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब हम डेटा और आंकड़ों की सच्चाई को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उम्मीद जगाने वाली तस्वीर सामने आती है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।